Welcome back to the EVS class. Students, you all can understand that we are on chapter number 18 and we have already seen social reforms. What were the social and religious practices which were going on at that time? Who stood for social reforms? Who stood like a social reformer and gave a new edge to that era? Then how Indian National Congress established, and who were the moderates and the extremists, and what was the concept of Purna Swaraj, who told this freedom is my birthright and I shall have it. So these many topics you must have covered. So I am moving towards the next part of the chapter, that is partition of Bengal. बच्चों, बंगाल एक ऐसा एरिया था, जैसे आज एक स्टेट है, उस समय ये एक ऐसा एरिया था जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव था। कलकत्ता जो थी हमारी वाणिज्यिक राजधानी थी, यानी कॉमर्शियल राजधानी थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था चीज़ों का। तो सबकी नज़र बंगाल पे थी और वो एरिया वाइज भी बहुत बड़ा था, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था अंग्रेज़ों के लिए। तो इस वजह से उन्होंने ये दिमाग में लाया कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना हमारे लिए ईजी हो जाएगा और भारतीयों को इससे दबाया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रांति और विद्रोह की जो भावना थी वो बंगाल में ही भड़की हुई थी। तो उसको दबाने के लिए दे स्टार्टेड डूइंग दिस। ओके, let's see what is there in your book. The British wanted to suppress the Indian people, यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो अंग्रेज़ों को दबाना चाहते थे। सप्रेस यानी दबाना। So they decided to divide the biggest state in their rule, Bengal. They thought they would suppress the Indians and create a gap between Muslims and Hindus, but this added more fuel to the freedom struggle. The result was a call for boycott by the Congress leaders. इन लोगों ने क्या किया कि क्योंकि वो अंग्रेज़ जो थे वो हिंदुओं को दबाना चाहते थे, यानी भारतीयों को दबाना चाहते थे, तो उन्होंने सबसे बड़ा जो राज्य था, स्टेट था, उस पर राज्य करना चाहा। तो इससे क्या हो गया, उनको ये लगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में बढ़ जाएंगे और वो एक दूसरे के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। लेकिन इससे हुआ कुछ नहीं। जब इन्होंने डिवीज़न करना स्टार्ट किया बंगाल का, पार्टीशन की बात सोची, तो हिंदू और मुस्लिम और एक हो गए और क्रांति की जो भावना थी वो और ज़्यादा मजबूत हो गई। और उन्होंने कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने इनका ब्रिटिशर्स का बॉयकॉट करना शुरू किया। बॉयकॉट करना यानी उनको अपने समाज से बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करना, यानी उनको अलग कर देना समाज से। स्वदेशी आंदोलन वॉज स्टार्टेड इन 1905। बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू मार्क दिस। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जैसे नाम से समझ में आ रहा है, स्वदेशी, स्व यानी अपना, देशी मतलब अपने देश का। तो ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ? लेट्स सी। पीपल मेड अ ह्यूज बॉनफायर एंड पब्लिकली बर्न्ड ऑल फॉरेन गुड्स इन एन अटेम्प्ट टू कर्ब दिस मूवमेंट। द ब्रिटिश imprisoned many people. People from all walks of life, especially students, participated in it. Finally, the British had to admit defeat and cancel the partition of Bengal. तो स्वदेशी आंदोलन इसलिए चालू हुआ कि जितने फॉरेन से सामान आ रहे थे, अंग्रेज़ क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे अपने देश में और वहाँ से उनको मशीनों में फिनिश्ड गुड बना के लाके हमारे बाज़ार में दुगने रेट में बेचते थे। तो यहाँ के जो लोगों को प्रेशर किया जाता था कि उन सामान को ख़रीदा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनके देश में चला जाए। तो इस आंदोलन के समय क्या किया गया, एक भयंकर आग का एरिया बनाया गया, बॉन फायर बनाया गया और उसमें जितने भी फॉरेन गुड्स थे, विदेशी सामान थे, उनको ला ला के जला दिया गया। इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों को जेल हो गई। हर क्षेत्र से लोग आए, स्पेशली जो स्टूडेंट थे, जो विद्यार्थी थे, वो इस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, जिसकी वजह से फाइनली अंग्रेज़ों को अपनी हार माननी पड़ी और उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का जो विभाजन वो करना चाह रहे थे वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। The British finally reduced some reforms, but the First World War broke out. The Indian soldiers who helped the British hoped for more concession, but the British adopted a stricter attitude towards Indians, like passing the Rowlatt Act in 1919. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसके बाद नए नए रिफॉर्म्स यानी नए नए कानून बनाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय 1914-15 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का घोषणा हो गया था। आपको पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। उसी टाइम पे तो जो हमारे भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी, तो उन्होंने ये उम्मीद की कि उनको अब ब्रिटिशर्स थोड़ा सा छूट देंगे कि वो इस युद्ध का हिस्सा ना बने, क्योंकि भारत ने तो हिस्सा लिया नहीं था विश्व युद्ध में।
लेकिन ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो वो चाहते थे कि जो भारतीय सैनिक थे वो जाके इस युद्ध में उनकी तरफ से लड़े। और इसी एक्शन को कानून में लाने के लिए उन्होंने 1919 में राउलेट एक्ट को पास करा लिया था। ओके, तो राउलेट एक्ट पास कराने का क्या था कि क्योंकि अब ये कानून बन जाएगा तो भारतीय सैनिक जो है वो पीछे नहीं हट पाएंगे, उनको उनका कानून मानना पड़ेगा। ओके, नाउ कमिंग ऑफ गांधी जी, बच्चों ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, इसको भी समझ लीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज अ बैरिस्टर इन साउथ अफ्रीका। मोहनचंद करमचंद गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका में वकील थे। बैरिस्टर यानी वकील, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में एक जगह है। वाइल देयर ही वॉज एंगर्ड बाय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों अफ्रीका में क्या होता है, काला और सफ़ेद का बहुत विभेद होता है, यानी आपको आपके रंग से आंका जाता है। जब आपको आपके रंग से आंका जाता है तो उस वर्ड को कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसके लिए बाद में एक वर्ड आप जब क्लास 6 में आएंगे तो आप पढ़ेंगे अपार्थी, जिसको दूर करने का सारा श्रेय जाता है नेल्सन मंडेला जी को। ओके, तो आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 he gave a new direction to the freedom struggle. He came to be known as Bapu and Mahatma. He led without arms, believed only in truth, and non-violence was his weapon. तो गांधी जी ने क्या किया था, वो साउथ अफ्रीका से बैरिस्टर की पढ़ाई करके 1915 में वापस लौटे। फिर उन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। आपको पता है कि महात्मा गांधी को बापू के नाम से और महात्मा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो बिना हथियार के, उनका विचार था सत्य अहिंसा, जो उनके हथियार थे, जो कि आज तक फेमस है, जिसको हम गांधीगिरी के नाम से भी जानते हैं। और इसी की वजह से उन्होंने पूरा जो स्वतंत्रता का आज़ादी का आंदोलन था उसको जीता। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर नंबर 18 फिनिश होता है। व्हाट एवर योर क्वेश्चन इज़ यू मे आस्क।